दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ब्लड का टेस्ट जो ज़्यादातर अगर आपके फैमिली डॉक्टर ने लिख कर दिया है, किसी भी वजह से पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको और कोई बीमारी है, स्किन की बीमारी है, बार बार पीलिया हो जाता है या फिर एसिडिटी की शिकायत है या अगर आप पेन किलर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके लिए अगर आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखने देते हैं तो उसमें एक टेस्ट रहता है SGOT SGPT। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में SGOT और SGPT के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे ये होगा कि आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SGOT SGPT के बारे में। अगर किसी डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट करा लिया है और उसमें आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है तो आप फिर सर्च करेंगे या फिर डॉक्टर से पूछेंगे कि ये SGOT SGPT क्या है। दोस्तों, SGOT SGPT ये हमारे लीवर का रिजल्ट है, यानी कि हमारे लीवर की हेल्थ कैसी है या हमारा लीवर किस तरह काम कर रहा है उसका रिजल्ट ये SGOT SGPT होता है। ये टेस्ट ज्यादातर हमारे बॉडी में इसलिए किया जाता है कि अगर आपका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा नॉन वेज खा रहे हैं, या फिर आपको सोनोग्राफी में या फिर आपको अल्ट्रासाउंड में ये बता रहा है कि आपको लीवर में सूजन आ गई है या फैटी लीवर है या फिर लीवर अब्सेस है या सिरोसिस ऑफ लीवर है। मतलब ये कि अगर आपको लीवर की कोई सी भी बीमारी है और उसके लिए आपके डॉक्टर आपसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपके ब्लड में आपको SGOT SGPT कराना जरूरी है। SGOT SGPT हमारे लीवर में एक तरह का एंजाइम्स होता है। एंजाइम यानी कि हम एक तौर से मान ले कि हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो एक किस्म का एक लिक्विड निकालता है, एंजाइम जिसे कहते हैं। ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में लीवर के फंक्शन को बताता है कि हमारा लीवर कितना हेल्थी है। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में निकलना बहुत जरूरी है लीवर के जरिए। अगर नहीं निकलेंगे तो इससे बहुत दूसरी बीमारी होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से ये एंजाइम बहुत ज्यादा निकल रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। SGOT SGPT ये एक तरह के एंजाइम्स है जो खास करके हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं या फिर फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी काम करते हैं। प्रोटीन को तोड़ के हमारी बॉडी में एनर्जी का भी काम करते हैं। SGOT SGPT का निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कम तो कभी नहीं होते। अक्सर ये देखा गया है कि जिस मरीज को लीवर की प्रॉब्लम है या फिर उसको बहुत ज्यादा लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गए, अपसेस हो गए हैं, सिरोसिस हो गए हैं, अल्कोहलिज्म या शराब पीने की वजह से उसमें गड़बड़ी हो गई है या पेन किलर खाने से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें फिर आपके डॉक्टर आपको SGOT SGPT का चेकअप लिख कर देते हैं। दोस्तों, SGOT SGPT का नॉर्मल यूनिट जो होता है, इसका मेल में यानी कि आदमियों में, मर्दों में इसका नॉर्मल यूनिट 8 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर होता है और फीमेल्स में यानी कि औरतों में ये थोड़ा कम होता है, यानी इसकी यूनिट जो होती है 7 से लेकर 35 यूनिट पर लीटर माना जाता है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि अगर ये 40 से 42 45 होते जा रहा है तो इसका मतलब कि शुरुआत का दौर है और आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। लेकिन किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है, कोई सी भी बीमारी है, अगर इसका यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए और इसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए। दोस्तों, इसकी वजह यानी कि इसके कॉजेस क्या है कि हमारा SGOT SGPT बढ़ गया है।
इसकी बहुत सारी वजूहात है कि आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गया है, लेकिन कुछ खास ऐसी वजूहात है कि जिसको कॉमन या आम तौर पर माना जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर आप शराब बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको ये एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। अगर आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो इसकी वजह से आपके लीवर को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर सिरोसिस ऑफ लीवर अल्कोहल पीने से या शराब पीने से बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके बाद कैंसर होने के चांसेस देखा गया है। इसकी डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर आपको वक्तन फौक्तन यानी थोड़ी थोड़ी महीनों में या कुछ महीनों में आपको एसजीओटी एसजीपीटी करने का मशवरा देते हैं। या फिर इसकी दूसरी वजह होती है आप बहुत ज्यादा पेन किलर खा रहे हैं या बहुत हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल काफी दिनों तक कर रहे हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर थायराइड या डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह से भी अगर लीवर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। ज्यादातर पेन किलर खाने से या सेल्फ मेडिकेशन, या अगर आप अपना खुद का इलाज करते हैं या फिर खुद से मेडिसिन लेके बार बार खाते हैं तो उसकी वजह से भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। या फिर अगर आपको हेपेटाइटिस है, यानी कि आपके लीवर में कोई किस्म का हेपेटाइटिस का वायरस चले गया है, कोई सा भी वायरस, उसकी वजह से भी आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। या फिर अगर आपको फैटी लीवर है या कि आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उसकी वजह से भी आपके एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकते हैं। ओबेसिटी है या फिर आप खाने पे एहतियात नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली और नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। बात कहने की ये है कि इसके बहुत सारी वजूहात है आपके एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाए, लेकिन आपके डॉक्टर आपको किस वजह से ये चेकअप कराए हैं, इसका रिजल्ट आने के बाद आप अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर मिलिए। दोस्तों, खाने में आपको फ्रेश फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा एक ऐसा मशवरा है कि जो मौसमी फल होता है, जिस मौसम में जो फल अगर आपको मिल रहा है उसका इस्तेमाल करें तो इससे फैटी लीवर के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ आप वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करिए। वेजिटेबल में कोई सी भी वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जो तेल का इस्तेमाल बहुत कम हो और गरम मसाला जो होता है स्पाइसी, उसका इस्तेमाल कम करें। वेजिटेबल में आप नॉन कुकिंग और कुकिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सब्जियां जो खाना खाने से पहले सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने ग़िज़ा में उसका इस्तेमाल करेंगे तो फैटी लीवर जो होता है धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाएगा। या फिर अगर बढ़ा हुआ है तो धीरे धीरे नॉर्मल होकर आपके लीवर को प्रॉपर काम करने लगेगा। इसी तरह अगर आप डेली रूटीन बना ले कि डेली कम से कम 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, पानी बहुत ज्यादा पिएंगे, तो इससे भी आपका फैटी लीवर कम हो जाएगा और आपका दूसरी लीवर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एसजीपीटी आपका नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है इसका इलाज क्या है। यूनानी में इसके बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन सबसे अच्छा शरबत जिगरीन जो कि लीवर के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसको आपको शरबत जिगरीन को 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है। इसके साथ माजून दबिदुल वर्द अगर आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो इससे बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। इस माजून को आपको 5 ग्राम दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज करें तो होम्योपैथिक में लीवर की सबसे अच्छी टॉनिक होती है चेलिडोनियम क्यू, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इस दवा को आपको 10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा पीना है। अगर आप इस दवा को खाना खाने से पहले पिएंगे तो इससे आपका एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है या जॉइंटिस है या फिर आपको पीलिया हो गया है या फिर आपके फैटी लीवर है या फिर आपके पाइल का सीक्रेशन किसी वजह से ज्यादा हो गया है, इनडाइजेशन है, हेपेटोमेगाली है, तो उसके लिए ये दवा बहुत जादू जैसा काम करती है। ज्यादातर होम्योपैथ जो लीवर की यानी कि लीवर की दवा देते हैं उसमें सबसे पहली दवा होती है चेलिडोनियम क्यू की।
इसके बाद आपको दूसरी दवा लेना है चाइना, जिसे हम चिंचोना ऑफिशियलिस बोलते हैं। इस दवे को आपको 30 पावर में लेना है। आपको 30 पावर में लेके 5 से 7 बूंद डायरेक्ट जबान पे खाना खाने के पहले लेना है। अगर आप चाइना 30 में 3 बार दिन में लेते हैं खाना खाने से पहले और चेलिडोनियम क्यू को खाना खाने के आधे घंटे बाद मुसलसल 1 महीने तक लेते हैं, तो इससे आपका फैटी लीवर, एसजीओटी, एसजीपीटी प्रॉपर तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये डोज कितना लेना है, कब तक लेना है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके लीजिए या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके मेडिसिन मेरे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।